अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब ये सुबह का टाइम है और मेरे बच्चों ने ना रात को अपने बाबा से बोला था कि हम लोगों ने ना अ, हमें मगज़ बना के दें। मतलब ये कि जो बकरे का मगज़ होता है ना वो। अब मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती और इनके बाबा जो है ना बस वो चले गए लेने और ना मेरे से ये धोया जाता है ना ये मुझे पकाना आता है। तो जब ये बनाना हो ना तो ये इनके बाबा ही बनाते हैं और बहुत अरसे बाद बच्चों को याद आता है कि हमने मगज़ खाना है। तो जनाब ये सुबह सुबह ले आए थे और अब इसको साफ़ कर रहे थे और इनके साफ़ करने का तरीका कार जो है ना बहुत डिफरेंट है। पता नहीं आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये इस तरह करते हैं। ये अब आप देखना अभी किस तरह साफ़ करेंगे। इन्होंने एक बाउल में बर्फ़ डाली, इसमें पानी डाला और उसमें इस मगज़ को डाल दिया और जनाब ये जितनी वेन्स थी ना वो सारी निकाल के उन्होंने ना फेंक दी। और ये भी आप चेक करना ज़रा नीचे सिंक में देखें कितनी रेड रेड वेन्स निकली हुई हैं। और जब ये नीट साफ सुथरा हो गया था ना तो अभी आप देखना कितना, ये देखें कितना साफ सुथरा हो गया था। लेकिन मेरे से ना फिर भी नहीं खाया जाता, पता नहीं क्यों। मैंने ज़िंदगी में आज तक इसका टेस्ट मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं। तो फिर मैं इनके पापा से बोलती हूँ कि आपने ही बनाना है और मैं जो है ना बस खड़े होकर देखूंगी आप कैसे बना रहे हो। और ये भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं खड़ी हुई थी कि चलो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये कैसे बनाते हैं। ये जनाब इन्होंने प्याज लिए थे और गरम मसाला लिया था और इससे तेल को गरम करके ना इन्होंने प्याज डाल दिए थे और साथ ही ना इन्होंने बीच में जो साबुत गरम मसाला था ना वो भी डाल दिया था और लहसुन अदरक की पेस्ट अच्छी तरह से इन्होंने ना उसको करके ना कड़कड़ा के नमक भी साथ डाला था और साथ ये ब्राउन नहीं होने दिए थे, ऐसे ट्रांसलूसेंट से हो गए थे ना तो इन्होंने फिर ये लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल दी थी। तो बस फिर ये अब ये बना रहे थे और मैं साथ साथ इनको कह रही थी कि मैं जो है ना कहते हैं सीख लो, मुझे ये देख लो कैसे बनता है। मैंने कहा मैं फिर भी कभी नहीं बनाऊंगी, ना मुझे साफ करना आता है ना मैं बना सकती हूँ। तो यहाँ इन्होंने टमाटर और हरी मिर्चें ग्राइंड करके रखी हुई थी, मैंने करके दी थी, तो वो इन्होंने डाल दी और उसके बाद हल्दी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और मिर्चें ये इन्होंने डाली। और बच्चे जो है ना ज़रा करारा सा खाते हैं, तो आप देखना अभी शक्ल सच्ची इसकी आगे आप देखेंगे ना आप कहेंगे कैसे जैसे बहुत ही मज़े का बना हुआ है ये। तो बच्चे कह रहे थे कि मामा बहुत मज़े का बना था। तो ये अच्छी तरह भूनने के बाद बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छी तरह भूना था और उसके बाद इन्होंने फिर बीच में ना इसके वो जो मगज़ था ना वो डाल दिया था। साथ ही मैंने जनाब दूध रखा हुआ था, मैंने कहा ये बॉयल मैं करती हूँ और आप जो है ना इस मगज़ को तैयार कर रहे हो। इन्होंने जनाब तैयार करने के बाद हॉस्पिटल भी जाना था अभी। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बजे का ना। तो मेरे हस्बैंड को ये होता है कि बस जितनी जल्दी हो ना मैं हॉस्पिटल के लिए निकल जाऊँ, ये ना मेरे पेशेंट वेट कर रहे हो तो मैं फटाफट तुम्हें बना के दे देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है मगज़ और इसको अच्छी तरह से भून भून के इतना भूनेंगे कि ये अंडे की तरह जो है ना दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे ये बना रहे हैं और अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, ये देखें, चेक करें। मज़े का तो बड़ा ही लग रहा था लेकिन मैंने फिर भी चेक नहीं किया। ये देखें कितना यमी सा लग रहा है ना। तो जनाब आज मैंने जाना था, हम लोगों ने अपनी बेटी के लिए ड्रेस लेने, क्योंकि कल है उसकी बर्थडे और 13 को होती है मेरी बेटी की बर्थडे और 14 को होती है मेरे बड़े बेटे की बर्थडे। तो जनाब हम लोग निकले फिर रात को और खाना शाना खा के ये लोग निकले थे और मैंने इनको बोला था कि मैं तो जनाब गोलगप्पे खाऊंगी आज, मैंने ये मगज़ शगज़ कोई नहीं खाना। वैसे तो और भी कुछ बना हुआ था लेकिन मेरा आए दिल गोलगप्पे खाने का था। तो मैंने कहा कि पहले हम ड्रेस वगैरह लेकर आ जाते हैं, तो मैं बाद में लेट नाइट जाऊंगी। तो हम यहाँ एथनिक आ गए हैं। एथनिक पे जो इनके ड्रेसेस हैं ना वो मेरी बेटी को बड़े अच्छे लगते हैं और मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। इनकी ना बड़ी अच्छी लुक होती है इनके कपड़ों की। और जनाब मैंने लेना था अपनी बेटी के लिए कोई प्यारा सा ड्रेस और हमने ले लिया था और उसके बाद हम घर सीधा चले गए थे, क्योंकि घर जाकर ना एक दो काम थे जो निपटाने थे मुझे और उसके बाद फिर मैंने कहा था कि लेट नाइट मैंने गोलगप्पे खाने जाने हैं।
अच्छा, इनके ड्रेसेस जो होते हैं ना, उनकी फिटिंग बड़ी अच्छी होती है, चाहे स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, जो भी, इनकी बहुत अच्छी होती है इनकी फिटिंग। तो जनाब उसके बाद फिर हम लोगों ने इंजन जाना था, क्योंकि मेरा जो बेटा है उसके लिए ट्राउजर्स वगैरह लेने थे। तो गाड़ी जो है ना वो सामने हमारी खड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने अपने बेटे से कहा था हमें एथनिक उतार दो और आप सामने जाकर पसंद करो। तो हम इतने में आ रहे हैं। हमने ड्रेस ले लिया था, वो मैं आपको दिखाऊंगी घर जाकर। और यहाँ से हम क्रॉस करके जा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से क्रॉस कर रहे थे बड़ी मुश्किल से क्रॉस हो रही थी, क्योंकि बहुत रश था। इंजन से हमने ट्राउजर लिया और उसके बाद जनाब आ गए हम बाटा पे। और ये देखना, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अरे मुझे अपने ना स्कूल का ज़माना याद आ गया ऐसे मेरे बूढ़े के देते थे जूते, ऐसे ही हमारे ये देखिए तारीखी शूज़, ये देखें, बचपन में हमें लेके दिया करते थे तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को कह रही थी कि ऐसे ना हम बचपन में हमें शिला करते थे। तो ये बिल्कुल वैसे ही है ना, और सच में ऐसे ही लगा था जैसे मेरे बचपन के शूज़ पड़े हुए हैं। बड़े अरसे बाद मैंने ये स्टाइल देखा है। तो यहाँ पर हम मेरी बेटी ने एक्चुअली लेनी थी घर की चप्पल, और कह रही थी कि सॉफ्ट सी मिल जाए। वो हमने कहा कि बाटा से देखते हैं, लेकिन इसको पसंद नहीं आई। तो हम अब हम आ गए हैं जनाब इम्तियाज़ मेगा मॉल, क्योंकि सारे ब्रांड्स वगैरह यहीं पे आ गए हुए हैं। तो आराम से इजीली इंसान ना हर चीज़ ले लेता है। वन पे जाना था, मेरे बेटे ने शर्टें लेनी थी, तो बस इसको पसंद कोई नहीं आई, वो तो हमने कोई नहीं ली। तो ट्राउज़र ही इसने बस लिए थे। तो उसके बाद जनाब हम ईसीएस भी गए, हम बोरजान भी गए, काफ़ी सारी शॉप्स पे गए, लेकिन ना हमें जो है ना इतनी अच्छी नहीं लगी जूतियाँ, कि कंफर्टेबल नहीं थी बस। तो फिर हमें फाइनली पसंद आई इंसिग्निया की चप्पल, जो बड़ी अच्छी और सॉफ्ट सी और बड़ी ही कंफर्टेबल थी। वो इसने पसंद की और हमने ले ली। उसके बाद जनाब हम आ गए घर, और अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपनी बेटी का ड्रेस जो इसने कल पहनना है। मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा था, और मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगा था। और अपने बेटे की चीज़ें तो मैंने इसलिए नहीं आपको दिखा रही कि लड़कों की बस ट्राउज़र वगैरह वो एक आधी कलर होते हैं, ब्लैक, ग्रे और ब्लू वगैरह, तो बस वो इसलिए मैं आपको नहीं दिखाई। और यहाँ पर जनाब ये मुझे ड्रेस इतना पसंद आया था ना, इतना खूबसूरत इसके ऊपर काम हुआ हुआ था। और अच्छा, जब कोई चीज़ लेनी हो ना तो मैं जाती हूँ हर जगह पे जाकर देख लेती हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छे से अब मैं क्या करती हूँ, सीधी मैं एथनिक पे ही जाती हूँ, क्योंकि इनकी जो है ना फटाफट पसंद आ जाती हैं, और साइजेस में भी कोई इतना फ़र्क नहीं आता, बड़े अच्छे इनकी स्टिच हुए हुए होते हैं। तो बस यहीं से लेते हैं और आराम से जो है ना लेकर वापस। और सबसे बड़ी बात होती है कि पसंद आ जाए। तो बाकी तो जो है ना वो हमें बड़ी पसंद आया, ये मेरी बेटी को खसूसी बहुत पसंद आया, तो हमने कहा यही कर लेते हैं। और ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था, और ये देखें, आप चेक करें इसका काम। और लॉन्ग फ्रॉक था, बहुत खूबसूरत था। तो अगर आप लोगों ने लेना है तो ले लें, अच्छे रेट पे था। खूबसूरत मतलब इतना जितना काम हुआ हुआ है, और इसकी बैक पे ना, इसके गले के पिछली बैक पे भी बहुत अच्छा काम था, और नेट के ऊपर काम हुआ हुआ था इसके ना गले के ऊपर। तो ज्यादा हमें गला बहुत अच्छा लगा। कुछ ऐसे ड्रेस थे, फ्रॉक, जो हमें अच्छे लगे थे, लेकिन उस पे ना गले बहुत बड़े बड़े थे, टिका के बड़े बड़े थे। तो वो हमें ज्यादा ना मेरी बेटी को अच्छे लगते हैं इतने बड़े गले, ना मुझे पसंद है, तो इसलिए वो हमने नहीं ली। और ये जूती जनाब मैं आपको दिखा रही हूँ, चप्पल इसकी बड़ी जबरदस्त चप्पल थी, कंफर्टेबल थी, घर के लिए ली थी हमने। तो उसके बाद जनाब फिर मुझे तो काफ़ी देर हो गई, तो मुझे भूख लगी, तो मैंने कहा चले हम गोलगप्पे खाने चलते हैं। तो ये था जी मेरी बेटी का आउटफिट, जो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी, जब वो पहनेगी अपनी बर्थडे पे। तो इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। असल में ना इसका कलर हमें बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा डार्क ब्लू सा और बड़ा खूबसूरत सा था। और ये गले पे ये देखिए इसका कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ है। और उसके बाद जनाब ब्लैक कलर की टाइट्स ली थी, और इनकी टाइट्स भी बहुत कंफर्टेबल होती हैं। तो बस ये होती हैं छोटी छोटी खुशियाँ, जो पेरेंट्स भी खुश होते हैं, बच्चों की बर्थडे आ जाए कुछ भी। तो बच्चे जितने भी बड़े हो जाए ना, माँ बाप के लिए तो बच्चे ही रहते हैं। तो बस उसके बाद जनाब सारे काम ख़त्म करने के बाद हम लोग आ गए गोलगप्पे खाने, और इन्होंने सबने खाना खाया हुआ था, सिर्फ मैंने ही खाने थे, लेकिन माशाल्लाह सब ने ही खाए गोलगप्पे तो बड़े मज़े के होते हैं इनके गोलगप्पे। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।